डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, तो बोलिएगा कि सर ट्रांजिएंट वाइब्रेशन क्या होता है, पहले ये समझा दीजिए। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि पहले आपको ये समझा दूँ कि ट्रांजिएंट वाइब्रेशन क्या होता है, क्योंकि इसके बिना मज़ा आएगा नहीं, इसके बिना मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको हम ट्रांजिएंट वाइब्रेशन समझाएं। तो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन क्या होता है, तो कोई भी सिस्टम है हमारा स्प्रिंग मास डैम्पर का, तो इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते थे या नहीं लगाते थे, फ्री वाइब्रेशन होगा या फोर्स वाइब्रेशन होगा। यदि फोर्स वाइब्रेशन होगा तो पर्टिकुलर, इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री दो सॉल्यूशन निकलता था, दोनों को जोड़ देते थे आप। यदि ये फोर्स वाइब्रेशन नहीं होगा तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, मतलब ट्रांजिएंट वाइब्रेशन तो होगा ही होगा हर हाल में। ट्रांजिएंट वाइब्रेशन तो होगा ही होगा, नहीं होने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन यदि होगा ही होगा, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन होगा ही होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये क्या होगा, यहाँ पर ट्रांजिएंट और एसटीडी वाइब्रेशन। अब इसका इक्वेशन आप लिख लिया करते थे फोर्स वाइब्रेशन में। अब हम उतना अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि जब इसका ग्राफ प्लॉट करते थे तो ये देखिए, ये मोटा लाइन वाला क्या है, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। ट्रांजिएंट वाइब्रेशन मतलब समय के साथ जो खत्म हो जाए, डाई आउट हो जाए। और एसटीडी वाइब्रेशन जो समय के साथ खत्म नहीं हो। ठीक है, हालांकि ये ट्रांजिएंट वाइब्रेशन का क्वेश्चन हम सॉल्व तो करते हैं, और सॉल्व करने का जो मेथड है उस मेथड से एसटीडी का भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन को हम सॉल्व करने का एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट तरीका बताए थे, और वह था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड वही है जो आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स में जो आपने पढ़ा है ये वही का वही है, और कहीं अलग से कोई मेथड हम ईजाद नहीं किए हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये फायदा है कि इसमें एसटीडी और ट्रांजिएंट दोनों वाइब्रेशन साथ में आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इसमें कोई झंझट नहीं है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट का भी झंझट नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला कहाँ अवेलेबल होता है, तो लाप्लास इनवर्स का लेक्चर नंबर 113 आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको कि इस तरह का लाप्लास आप इक्वेशन निकालते हैं और इसका वेरिएबल आपके पास उपलब्ध होता है। या उल्टा भी कर सकते हैं, यदि ये वेरिएबल है तो ये लाप्लास है। ठीक है ना। आपको करना क्या है, पूरा इक्वेशन सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लेते आना है। अब बाई दिए 1/s+a आ गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, e⁻−at, कहानी खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने आपको बताए थे लाप्लास का, और इसी लाप्लास का इक्वेशन जो है हमने सॉल्व किया था, कई सारे तरीके से किए थे हमने। ठीक है ना। इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। ठीक है ना। क्या होगा, m यहाँ पर सब जगह लाप्लास लगा दिए, यहाँ भी और यहाँ भी लगा दिए, और इसको सॉल्व करेंगे x डबल डॉट ऑफ t, तो s स्क्वायर ऑफ x ऑफ s माइनस s x डॉट माइनस x डॉट का, और ये c x डॉट d का। अब इसको हम जो है ना एक जगह और भी आपको अलग से बताए थे कि x डबल डॉट का क्या होगा, s स्क्वायर x ऑफ s माइनस x s डॉट माइनस x डॉट। ये x डॉट क्या है, जो है x नट क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 0 पर। ठीक, इनिशियली जो है कितना जो है डिस्प्लेसमेंट है, और x नट डॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और x डॉट मतलब वेलोसिटी निकाले थे x ऑफ s माइनस x नट, और ये x का x ऑफ s ही होता है। बेसिकली ये s क्या है, ये s क्या है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और इधर रियल वेरिएबल। ठीक है ना, टाइम के फंक्शन में, इधर टाइम के टर्म में होगा। जैसे यहाँ पर हम x ऑफ t लिखना चाहिए था सही से, तो ये x ऑफ s हो गया। ठीक है, तो ये हमने समझा दिए थे। अब इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, और फिर जहाँ जरूरत पड़ेगा हम रेफरेंस के तौर पर यूज करेंगे, क्योंकि पेज पर पढ़ाने का कुछ नुकसान भी है लेकिन कुछ फायदे भी हैं। ठीक है, देखिए, ये स्प्रिंग मास सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू मास एंड कपलिंग स्प्रिंग एज शॉन। ठीक है ना, तो एज शॉन इन फिगर जो आप देख रहे हैं वो क्या है, देखिए ये दो मास सिस्टम है। ये मास आपका m2 है, और इस एक स्प्रिंग से ये मास अटैच्ड है, और ये मास m1 है, और ये किसी रेफरेंस पर इस तरह से
आपका बैठा हुआ है। ठीक है, ये जो है आप मूव कर रहा है x1 और ये क्या है x2 और ये कपलिंग स्प्रिंग K है और इसके ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है क्या, F डेल ऑफ टी, यही दिया हुआ है यहाँ पर F डेल ऑफ टी। तो मास एंड कपलिंग स्प्रिंग एज शोन इफ द सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 पर जो है ये 0 है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। एट रेस्ट on a frictionless horizontal surface and F of delta t force is the applied impact on mass m1, find the motion of the masses। ठीक है, तो सिंपल सा इक्वेशन है। अब यहाँ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो गया कि नहीं। और आप याद कीजिएगा तो बेसिकली ये कपलिंग है, इसको बोलते हैं कपलिंग, यही एक कोऑर्डिनेट कपलिंग भी हम पढ़ाए थे आपको फोर्स्ड वाइब्रेशन में, याद हो तो। इसका इक्वेशन क्या होगा मास 1 का, तो m1 x1 डबल डॉट प्लस k x1 और माइनस k x2 और इक्वल टू f डेल्टा ऑफ t, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपका। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ये m2 वाला, m2 x2 डबल डॉट अब प्लस k x2 माइनस k x1 इक्वल टू 0, इस पे कोई फोर्स नहीं है, देख लीजिए। तो ये 2 इक्वेशन बन गया। इनिशियल कंडीशन यदि x 0 पर 0 दिया है तो x डॉट वेलोसिटी भी जो है आपका शुरू में क्या होगा 0 होगा। देखिए दोस्तों, कई बार जो है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शुरू में यदि वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, अप्लाई द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अप्लाई द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन में हमें लगाना है, क्या करना है, दोनों इक्वेशन में लगाना है। तो देखिए इक्वेशन में हम लगाएंगे और पहले इक्वेशन 1 पे हम सॉल्व करके देखेंगे। इक्वेशन 1 में लगा रहे हैं, देखिएगा ये m1 x1 डबल डॉट प्लस k x1 है और माइनस k x2 है और f डेल्टा ऑफ t है, यही है ना। इसमें जब आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 l ऑफ x1 डबल डॉट प्लस k l ऑफ x1 माइनस k l ऑफ x2 और इक्वल टू एफ एल ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये m1 l x1 डबल डॉट का अभी हम आपको बताए थे और ये फार्मूला आपको हमने बोला है, या तो समझ गए तो ठीक है, ये हमने समझाया था आपको कई सारे क्वेश्चन में, और नहीं समझे तो अभी इसको याद रख लीजिए। ठीक है, अब समझिए कि जादू है, ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ गए बहुत अच्छी बात है, और मेरे समझ से समझ गए होंगे। तो m1 और इसका क्या होगा अब, एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस एस ऑफ एक्स ऑफ 0 और माइनस एक्स नट का डॉट माइनस के एक्स ऑफ एस सीधा आएगा माइनस के और ये भी एक्स ऑफ एस, और यहाँ पर ये जो है 2 इक्वेशन है ना, तो ये x1 जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिए x1, यहाँ भी x1 और इक्वल टू f और l डेल्टा t दैट मीन्स की f dt का निकालते हैं तो 1 आता है लाप्लास में, तो ये इक्वेशन आपका f आ गया। इसी को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 s स्क्वायर प्लस k x1 ऑफ s माइनस k x2 ऑफ s, ठीक है ना, और इक्वल टू f, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा इक्वेशन हम देख लें, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर ये सब 0 है, वेलोसिटी और ये सब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर सब 0 ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर m2 x2 डबल डॉट k x2 माइनस k x1, तो क्या हो जाएगा, m2 l ऑफ x2 डबल डॉट प्लस k x2
पहले तो हम ये एल x2 कर लें और माइनस के और एल ऑफ x1 इक्वल टू 0। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा m2 और ये एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस और x2 में जाएगा माइनस एस और एक्स नट और माइनस एक्स नट का डॉट माइनस प्लस जाएगा के और x2 मतलब x2 ऑफ s माइनस के एक्स ऑफ s इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए तो x, ये तो आप m1 s स्क्वायर लिए थे, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा k प्लस m2s स्क्वायर, ये m2s स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा x2 ऑफ s। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे है दोस्त, क्योंकि x1s यहाँ पर है ना, कहाँ छूट जाएगा x1s और यहाँ पर k2, ठीक है, k m2 तो ये x2s और यहाँ पर एक x1s है k x1 ऑफ s इक्वल टू 0। तो ये देखिए दोनों इक्वेशन में ये x2s x1s x2, ये x1s x1s x2s x2s, तो ये क्या मैट्रिक्स इक्वेशन बन रहा है कि नहीं, ठीक ना, मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 with the help of matrix we solve equation 1 and 2 taking determinant as 0, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि दोनों साइड 0 नहीं है। देखिए यहाँ f है, यहाँ 0 है, ये तो डिटर्मिनेंट 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है जो कार्मर्स रूल आता था, क्रेमर्स रूल, ठीक ना, मैट्रिक्स मेथड में ही, ठीक ना, अप्लाई क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल क्या कहता था कि x1 ऑफ s जब आप निकालते हैं तो यहाँ पर ये आपका जो है मैट्रिक्स का वैल्यू अपन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये क्या हो जाता था f और इधर माइनस के और यहाँ पर 0 और ये m2 s स्क्वायर प्लस के, देख लीजिए यहाँ पर x2 का k और इधर f, इधर 0 और यहाँ 0 और इधर x2 का, मतलब x2 वाला लिए है, x1 निकाल रहे तो, और वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, मतलब डेल्टा हम ले लें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अब इधर मल्टीप्लाई कर दें सीधा, ये तो 0 हो जाएगा, तो f और m2 s स्क्वायर प्लस के अपन क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये निकल गया आपका। और जब आप ये x1 s निकाले हैं, जब x2 s निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, x2 ऑफ s क्या हो जाएगा, x2 ऑफ s क्या होता है, इसका x2 निकालना है तो x1 का देखिए इसका m1 s स्क्वायर प्लस के और इसका x1 का देखिए क्या है माइनस के, फिर इधर f और इधर 0, f और 0 अपन डिटर्मिनेंट, ठीक ना, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बचेगा इधर f के, तो x2 ऑफ s जो है क्या बचा है f के अपन डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 x2 s निकल गया और ये x1 ऑफ s निकला। अब डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, ठीक है ना, तो फाइंड दी डिटर्मिनेंट। नाउ फाइंड दी डिटर्मिनेंट, ठीक ना। तो डेल्टा इक्वल टू, अब ये दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा,
m1s स्क्वायर अब प्लस के x1 का x2 का क्या है माइनस के, और इधर क्या है x1 का माइनस के और x2 का k प्लस m2s स्क्वायर, तो माइनस के और इधर m2s स्क्वायर प्लस के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिस मल्टीप्लाइड माइनस दिस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो m1 m2 s स्क्वायर, ठीक ना, प्लस m1 प्लस m2 इंटू के, और ये s स्क्वायर जो है कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं के स्क्वायर आएगा कि नहीं, और ये माइनस के स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, और फार्मूला के हिसाब से माइनस आएगा तो माइनस ही रह जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट निकला। अब ये डिटर्मिनेंट निकल गया डिटर्मिनेंट, तो ये x2 ऑफ s में यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू रख दीजिए, और f1 ऑफ s जो निकाले थे x1 ऑफ s, तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू रख दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, put the value of determinant in x1 of s and x2 of s दोनों में रख देंगे हम। ठीक ना, तो यहाँ पर x1 ऑफ s जब आप निकालेंगे x1 ऑफ s, तो ये वैल्यू निकल करके आएगा f m2s स्क्वायर प्लस के अपन डिटर्मिनेंट का वैल्यू x1 का देख लीजिए ना, आपके सामने है f m2s स्क्वायर प्लस के, वही यहाँ लिखे हैं, और यहाँ पर आपके पास है, तो ये क्या हो जाएगा m1 m2s स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू के, और इधर क्या हो गया s स्क्वायर। और उसी तरह से x2 ऑफ s निकालेंगे तो x2 ऑफ s एफ के अपन दिस वन, ये क्या हो जाएगा एफ के अपन यही डिटर्मिनेंट m1 m2s स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू के का s स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं। अब इस दोनों को कंपेयर करके, ठीक ना, ओमेगा निकाल सकते हैं, या ओमेगा का डायरेक्ट यहाँ भी निकाल सकते हैं कपलिंग का। ठीक ना, तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि यहाँ ओमेगा जो है क्या होता था, तो ओमेगा स्क्वायर जो है यहाँ पर होता था k इंटू m1 प्लस m2 अपन m1 इंटू m2, याद होगा आपको। इसको जो है हम यहाँ पर यूज कर लें, यहाँ पर उसको यूज कर लें। ठीक है, इसको जब आप यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x1 ऑफ s और x2 ऑफ s निकल करके आ जाएगा। अब कैसे निकल करके आएगा, तो इक्वेशन में क्या है आपने देखा ना कि m1 मतलब कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आप क्या रख रहे हैं k इंटू m1 प्लस m2 अपन m1 इंटू m2, मतलब यहाँ पर m1 और m2 इंटू के, तो यहाँ पर m1 k इंटू m1 प्लस m2 को क्या लिख सकते हैं k m1 प्लस m2 को m1 m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो फार्मूला यहाँ पर रख दें हम। तो अब इसकी वैल्यू जब हम इसमें रखते हैं तो x1 ऑफ s क्या निकलेगा आपका, ये f तो रहेगा ही m2s स्क्वायर प्लस के अपन ये m1 m2s स्क्वायर अब प्लस m1 m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर और इंटू एस स्क्वायर, देखिए ये आ जाएगा। और फिर x2 ऑफ s जो है निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ k, और सिमिलर यही चीज़ आ जाएगा m1 m2 s स्क्वायर m1 m2 ओमेगा स्क्वायर और s स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ से m1 m2 कॉमन चले जाएगा कि नहीं, m1 m2 कॉमन जाएगा, m1 m2 को ऊपर ले जाइएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर कैंसिल होगा कुछ, यहाँ कुछ कैंसिल होगा, नहीं भी कैंसिल होना तो इसको कांस्टेंट मान करके बाहर रख दीजिएगा, कांस्टेंट मान करके बाहर रख देंगे। ठीक ना, तो देखिए x1 ऑफ s इक्वल टू क्या हो जाएगा f और s स्क्वायर है, एक सेकेंड, तो इसको अब तोड़ना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पर पहले एक इसको निकाल लेते हैं, एक हम कर रहे हैं, बाद बाकी आप कर लीजिएगा, प्लस के अपन ये देखिए तो ये m1 m2 और ये क्या हो गया एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। तो x1 ऑफ s इक्वल टू देखिए इधर f अपन m1 m2 ये कॉमन ले लिए, ठीक है ना, और m2 क्या बचेगा एस स्क्वायर कटेगा तो m2 अपन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर के अपन क्या कर देंगे एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब टेकिंग द इनवर्स, तो यहाँ पर x ऑफ t लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, तो f अपन ये m1 m2 तो रहेगा ही। अब बोलिएगा सर ये m2 तो कांस्टेंट है, तो m2 1 अपन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए तो यहाँ पर क्या है आपका एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एस ऊपर में चाहिए, ऊपर नीचे एस हमें चाहिए था, फिर यहाँ ओमेगा है, तो यदि उससे नहीं होगा तो एक एस वहाँ पर रहने देंगे, ठीक है ना। 1 अपन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अब फार्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये फार्मूला यदि हम देखें तो हमारे पास अभी जो है ये देखिए इसमें भी नहीं है, हमने ये लेक्चर नंबर 114 में आपको बताया था। देखिए ये है इस टाइप से एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस प्लस, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, इसको अब थोड़ा सा अपेंडिक्स में देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसका लगभग आपका वही कॉस ओमेगा टी के आसपास आए, कॉस ओमेगा टी आएगा, और इसका के एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका भी कुछ आता है। अभी देखिए मेरे पास तो कुछ उपलब्ध है, लेकिन आप किसी भी बुक के अपेंडिक्स में देखेंगे तो वहाँ पर उपलब्ध रहेगा आपको, ठीक है। तो ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में ये भी कॉस ओमेगा टी या जो है उसी टाइप में कुछ आएगा, ठीक है ना, तो ये आप निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका x1 ऑफ t निकलेगा जब इन्वर्स लाप्लास इन्फॉर्म लेंगे तो, और उसी तरह यहाँ भी निकलेगा। ये तो हालांकि आसान है, ये देखिए एक हम निकाल करके आपको दिखा देते हैं। ये जो है आप देखिए थोड़ा सा, ये क्या है x1 x2 ऑफ s, तो क्या है f ऑफ k अपन ये m1 m2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, सिंपल सा। ये एफ के अपन m1 m2 कॉमन ले लिए और ये लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे, तो 1 अपन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का आपका वैल्यू यहाँ पर कुछ होता है, ठीक है ना। इसको आप देखेंगे किसी भी बुक के अपेंडिक्स में तो आपको मिल जाएगा। मैं एक बार मुझे याद आ रहा था लेकिन अभी बाई दी वे दिमाग में नहीं है, आ गया, ठीक है। इसका होता है एफ के अपन m1 m2 याद रखिएगा, और इसका होता है 1 अपन ओमेगा स्क्वायर इंटू ए टी माइनस ए टी मतलब ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आपको x2 ऑफ t जो है मिल गया, क्या एफ के अपन m1 m2 1 अपन ओमेगा स्क्वायर और इंटू ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ये हमने खोज दिया आपको। अब यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मेहनत के बाद जो है आपका ये निकलना है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब एक बार देख लीजिए इसका रिवीजन, ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है ना, और यहाँ पर फाइनल जो सॉल्यूशन निकाले आप, ठीक है ना, फाइनल जो सॉल्यूशन निकाले वह क्या है x ऑफ t इक्वल टू
x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी निकलेगा। ठीक है, और ये x2 ऑफ टी तो हमने अभी निकाल करके ये इक्वेशन हो गया। एक एक इक्वेशन को यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, इसमें लाप्लास लगा दिए, ये इक्वेशन एक निकल गया, इधर लाप्लास लगाए तो ये इक्वेशन निकला। अब यहाँ पर मैट्रिक्स के हिसाब से इसको सॉल्व कर देंगे। क्रेमर्स रूल लगाए हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक क्रेमर्स रूल यदि आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो याद होगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स रूल लगा दिया आप। उसके बाद जो है x1s निकाले, ठीक है ना, x1s निकल गया। उसके बाद जो है आप ये क्या निकाल लिए, x2 ऑफ s, वही मैट्रिक्स फार्मूला लगा करके। फिर डिटर्मिनांट इसके नीचे आता है, फिर डिटर्मिनांट हमने निकाल लिया है। डिटर्मिनांट में इक्वेशन ये जो है इक्वेशन होता है यहाँ पर फॉर द गिवन फार्मूला के m1 प्लस m2 अपन m1 m2, इसके जगह पर ओमेगा स्क्वायर होता है तो ओमेगा स्क्वायर m1 m2 हम रख लिए हैं। ठीक है, ये हम सॉल्व कर दिए, x1 का वैल्यू रख दिए, यहाँ पर m1 m2 ओमेगा स्क्वायर रख दिए, इसको सॉल्व कर दिए तो x1 का फार्मूला निकल जाएगा। और उसी तरह से x2 ऑफ s का यहाँ इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे। तो ये अब आपको याद होना चाहिए कि इसका जो है लाप्लास इन फॉर्म का क्या होता है, तो 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से आज हम लोग देखे, क्या देख लिए, ये न्यूमेरिकल बहुत ही जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था ट्रांजिएंट वाइब्रेशन का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।